नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए आज हम फुल लेंथ टेस्ट लगाने जा रहे हैं, जिसका आर के लिए जो फोर्थ टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है, ये मेक IAS का, उसका टेस्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 टेस्ट लगा चुके हैं और लगभग ये वाली लास्ट टेस्ट है। ठीक है, पॉलिटी के और बहुत सारे टेस्ट हमने बहुत सारे इंक्लूड करके सेक्शनल भी हमने कर लिया है। तो ये वाला टेस्ट जो है लास्ट टेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूज़ में थी चीज़ें वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दंगिस्तान जो गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दंगिस्तान जो है, दंगिस्तान पश्चिम के जॉर्जिया और दक्षिण में अजरबैजान है। इसकी सीमा काला सागर से लगती है। यहाँ पर अधिकांश जो सुन्नी मुसलमान निवास करते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि देखो जो दंगिस्तान है वो रशिया का प्रोविंस है। अभी हाल में न्यूज़ इसलिए था ना, क्योंकि रशियन पुलिस ने अरेस्ट किया बहुत लोगों को, अटैकर्स वो एयरपोर्ट पर अटैक करने जा रहे थे। तो दंगिस्तान उस टाइम न्यूज़ में आया है। तो दंगिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रशिया का प्रोविंस है, तो रशिया का पार्ट है, प्रोविंस है। ठीक है, उसके साथ साथ ये दंगिस्तान बॉर्डर करता है जॉर्जिया के साथ, अजरबैजान के साथ भी करता है। और देखो ये हमारा दंगिस्तान रहा, तो वेस्ट में जॉर्जिया है और साउथ में क्या है, अजरबैजान। ईस्ट में क्या है, कैस्पियन सी। ठीक है, और देखो कैस्पियन सी का हमें पूछ सकता है कि वो किस किस से बॉर्डर करती है कैस्पियन सी। तो तारीख जो है, एक ट्रिक है, तारीख तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। याद रखना, किर्गिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। वो सिर्फ, और वहाँ पे हाँ दंगेस्तान में सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैमेन द्वीप समूह है, कैमेन आइलैंड के बारे में विचार करिएगा। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक अमेरिकी विदेशी क्षेत्र है। यह इसे टैक्स हेवन माना जाता है, और क्योंकि यह कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाता है इसलिए टैक्स हेवन का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि इकोनॉमी में पढ़े होंगे। टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं जो कि वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगती हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, ये सब चीज़ें जो है लोग। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बिजनेसमैन है वहाँ पे रजिस्टर करा लेते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ से रजिस्टर हो गई है कंपनी, तो वहाँ पर टैक्सेस लगेंगी नहीं, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो ये सब भी टैक्टिक्स चलती रहती हैं। चलिए ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। क्योंकि जो कैमन आइलैंड है, देखो कैमन आइलैंड जो है ना, वो कैमन जो आइलैंड है वो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है। तो ब्रिटिशर्स की ओवरसीज टेरिटरी है, जो कि अभी हाल में न्यूज़ में इसलिए था ना, ग्रे लिस्ट से निकली है ये। बहुत सारे लिस्ट होते हैं ना FATF का, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो FATF करती है, वो मैनेज करती है कि कौन इकोनॉमिकली फ्रॉड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ग्रे लिस्ट में डाल देती है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम टेररिज्म करोगे ग्रे लिस्ट में डाल देगी। ब्लैक लिस्ट तो और खतरनाक होती है, तुम ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ग्रे लिस्ट में तो थोड़ा थोड़ा रहता है रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील या न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है कि इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम द्वारा 2013 में की गई थी। यह राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों में के खिलाफ अपील सुनता है। इसके सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है। ये जो भारत की राष्ट्रपति नियुक्ति करती है, गलत किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना। ठीक है, 2013 में की गई थी, बट 2016 में इनैक्ट हुई थी, एक्ट में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन यहीं से शुरू की गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया, NCLT के बारे में हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाला। बोल रहा है कि लंबाड़ी कढ़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह सूती और रेशमी कपड़ों पर की जाने वाली ज्यामितीय पैटर्न वाली कढ़ाई है। स्थानीय जंगलों और पक्षियों से प्रभावित होती है ये, तो एक तरह का प्रभाव डालती है। तो ये वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो देवरीगढ़ बहुत बार न्यूज़ में रह चुका है। तो देवरीगढ़ है हमारे पास उड़ीसा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा में है देवरीगढ़। ठीक, और देवरीगढ़ जो है वो हीराकुंड डैम के, ये लोकेशन कहाँ पे है, ये हीराकुंड डैम के पास में है। महानदी रिवर, जो कि पता ही है, महावीरा से हम याद कर सकते हैं। महानदी रिवर पे, रिजर्वायर पे, उड़ीसा स्टेट पे है। ठीक है, ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैक स्टॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक प्रवासी पक्षी है जो मुख्यतः दलदली शंकुधारी जंगलों में पाया जाता है। तो ब्लैक स्टॉक के बारे में बोल रहा है। अच्छा, इसे IUCN के रेड लिस्ट के तहत न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मतलब लीस्ट कंसर्न है ये। यह मुख्यतः यूरोप, एशिया और अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। तो मुख्यतः वहीं पे ही पाया जाता है और लिस्ट कंसर्न में भी है। तो ब्लैक स्टॉक जो है इसको सिकोनिया निग्रा भी कहते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, बी विल बी द राइट आंसर। अभी ब्लैक स्टॉक जो है रेयरली सीन है,
स्पीसीज और स्पॉट कहाँ किया गया है, इसलिए न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से उत्तर प्रदेश का है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको स्पॉट किया गया है। ठीक है, एडिशनली ये सब चीज़ें हैं कि हस्तिनापुर तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के टाइम में उत्तर प्रदेश में है, और वो सिचुएट कहाँ करती है, नॉर्थ एंड में गंगा रिवर के, जो मुजफ्फरनगर बिजनौर वाला एरिया है ना, तो वही है। ठीक है, स्वैम्पी ये सब चीज़ें है एरिया, जो दलदली एरिया है। 7 देख लेते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा परिस्थिति तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना है। यह उपभोक्ता सशक्तिकरण को अपने मूल्यांकन के लिए एक पैरामीटर मानता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसके लिए ये सारे पैरामीटर्स भी हैं। और ये देखो रिसेंटली ये काम ये करता कौन है, मतलब इसको इंडेक्स को जारी कौन करेगा, फसाई करेगा। फसाई मीन्स FSSAI, जो फसाई मीन्स होता है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पब्लिश करती है स्टेट फूड की इंडेक्स की, सब जगह की स्टेट कैसे चल रही हैं, इंडेक्स में कौन कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये लॉन्च हुआ था लगभग हाल ही में 18 और 19 के अप्रॉक्स हुआ था, और ये बताता है कि कौन से स्टेट और यूटी ने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। ठीक, बस यही हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। रिसेंटली यह गैर काल्पनिक कार्यों के लिए दिया गया जो विश्व संस्कृतियों की सार्वजनिक समझ में योगदान करते हैं, यह केवल पुरातत्व संबंधी साहित्य और रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही है, इसके लिए केवल इसी के लिए नहीं किया जाता है, जो दिया जाता है इनको कल्चरल और इंट्रैक्शन के बेसिस पे भी, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर, ये सब चीज़ों पे होता है कंट्रीब्यूशन, ये नहीं कि केवल साहित्यिक वाला। तो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ों कल्चर्स इंट्रैक्शन की वजह से भी होता है। तो ये एक तरह का अवार्ड है ब्रिटिश। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ब्रिटिश एकेडमी है वो ब्रिटेन की नेशनल एकेडमी है, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के लिए चलती है ये सब चीज़ें। इसमें कौन कौन सी एलिजिबल बुक्स आती हैं लगभग आर्कियोलॉजिकल से, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से, लैंग्वेजेस से, कल्चर से। तो उसने बोला सिर्फ कल्चर से, तो ऐसा ये तो उसको बाध्य कर दे रहा है ना। नंदिनी दास हैं, वो प्रोफेसर ऑफ फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ नंदिनी दास जी हैं, नंदिनी दास, वो उन्होंने जीता है, नंदिनी दास प्रोफेसर ऑफ दिस वॉन द अवार्ड ऑफ द बुक उनकी लिखी है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स। इसके लाइन पे नंदिनी दास को मिला है ये वाला अवार्ड। कौन? ब्रिटिश अकादमी अवार्ड मिला है। क्या था? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड का, मुगल इंडिया एंड ऑरिजिन्स ऑफ दिस एम्पायर कैसे हुआ था। ठीक है, और इसमें पैसे भी मिलते हैं, याद रखना, कैश प्राइज मिलती है, कैश प्राइज। ठीक है, प्रोपेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो प्रोपेन है उसके संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका ऑक्टेन रेटिंग बहुत कम होता है, ये गलत है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग कम नहीं होती है। प्रोपेन हमें पता होना चाहिए LPG जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें पाया जाता है, और इसमें आता है BPL मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें लिक्विड LPG में। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। बस यही चीज़ था, उसने बोला है कि नहीं होती, मतलब बहुत कम होती है, नहीं कम नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यह पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसके निक्षेप वर्तमान में केवल अंटार्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा सिर्फ पहला वाला, केवल अंटार्कटिक में नहीं पाए जाते। पहली बात देखो, ये वाइट जो है ना, बहुत सारे के हाइड्रोजन होते हैं। वाइट हाइड्रोजन को नेचुरल और गोल्ड या जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी कहते हैं, फॉसिल से निकलते हैं। तो ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट में, कंसीडर करते हैं इसकी पोटेंशियली बहुत क्लीन एनर्जी होती है। और एसोसिएशन तो होता है, वाइट हाइड्रोजन जो है, सेवरल एडवांटेज तो हैं अदर हाइड्रोजन के खिलाफ कंपेयर में, कि ये काम क्या करता है, किसकी वजह से इसको इतना बड़ा वो माना जा रहा है कि ये नहीं, इट डज नॉट एमिट द CO2, नहीं एमिट करता है, CO2 एमिट ही नहीं करता भाई, सबसे अच्छी बात है। जब फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे वाइट हाइड्रोजन को तो एमिट नहीं करता, कितनी अच्छी बात है। पॉल्यूशन नहीं होगा ज़्यादा बड़ा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा चीपर भी है, इट इज़ चीपर एंड मोर एफिशिएंट, इसीलिए इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है भाई, मोर एफिशिएंट एंड चीपर है। रेन्यूएबल एनर्जी मानी जाएगी, जब उतना फॉसिल्स को इंक्लूड नहीं करता, रेन्यूएबल एनर्जी मानी जाएगी बस। ठीक है, अब आते हैं 11th में। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के प्लेटफॉर्म में किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो वन नेशन वन राष्ट्रीय चिकित्सा जो आयोग है वही उसने किया है। ठीक,
नेशनल मेडिकल कमीशन ने ही ऑल सेट किया है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होगा। इसकी वजह से ईजीनेस ये होगी ना कि जब भी आप एक नंबर आएगा, जब दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा तो नंबर से आपको डिस्प्ले कर देगा ये प्रॉब्लम थी, ये मेडिसिन दी गई है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी काम होंगे आगे भी। तो एलिमिनेशन करेगा रेड टैपिज्म को और डबल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द ये डॉक्टर्स का। अब आते हैं ओवस मोटाला। ओवस मोटाला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, वो क्या है? एक तरह की मछली है ये ओवस मोटाला। राष्ट्रीय कुशल पार्क जो राष्ट्रीय कुशल जो है प्रोग्राम है पाक कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि यह एक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL की एक पहल है, यह केवल और ऊर्जा संचालित कुक स्टोव पर केंद्रित है। तो ये बोल रहा है कि केवल इसी पे केंद्रित है, तो पहला वाला ही सिर्फ सही हो जाएगा। जो ये नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम है ना, ये अप्रॉक्स बहुत सारी चीज़ों पे है, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि कुकिंग जो सोलर पावर कुक स्टोव है उसी पे डिपेंडेंट होगी। आजकल जब हाइब्रिड मॉडल बनाया जा रहा है तो इसमें ऐसा थोड़ी ना होगा, बस इसके एडवांटेज थोड़ी ज़्यादा हैं हर चीज़ों में एफिशिएंसी के मामले में। ठीक, अब आते हैं क्योंकि इसको क्लीन एयर और ये बेटर हेल्थ फॉर सिटीजन्स होगा ना, क्योंकि उस तरह से कुकिंग मेथड्स के बहुत अच्छे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है द इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, एनकोर सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहा है। तो उसमें इसके संदर्भ में किसके द्वारा इसको विकसित किया गया एनकोर को? तो ये भारत चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है एनकोर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एनकोर को इसने ही किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेथनॉल डीजल 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा विकसित किया गया है। यह नियमित खनिज डीजल ईंधन की तुलना में से हानिकारक प्रदूषण उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, मेथनॉल डीजल 15 के बारे में ही करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉरिड उल्कापात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। टॉरिड मेट्रॉइड के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है ये आवधिक धूमकेतु जो 2P इनकेक के मलबे हैं, ये नेपट्यून के ग्रेविटी खिंचाव के कारण होते हैं। तो ये नेपट्यून के ग्रेविटी खिंचाव के कारण होते हैं, गलत है। पहला वाला ही सही है कि लगभग ये जो टॉरिड मेट्रॉइड है ना, वो पार्ट है किसका? 2P इनकेक का, जो कि शॉर्टेस्ट ऑर्बिटल के लिए रखा गया था कोई भी कॉमेट के टाइम में। लगभग 3.3 ईयर्स के लिए कंप्लीट इसकी ट्रिप थी अराउंड द सन। ठीक, और इसके पास 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स हैं, सदर्न और नॉर्दर्न टॉराइड्स 2 हैं। ठीक है, बस। और ये नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, अराउंड मिडनाइट में देखा जा सकता है, और वो मॉडेस्ट रहता है अगर बिजी नाइट्स हो गए तो बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुकूल अंतराल रिपोर्ट, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये UNEP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है UNEP। ठीक है, यूनिफॉर्म ये वाला बी वाला भी ऑप्शन दिया है, गलत होगा, पर UNEP करता है इसमें। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है। प्राणहिता गोदावरी नदी का संगम KLIP का स्थान है। इसके पहले प्राणहिता चेवला लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। इसका पहले का नाम यही था, प्राणहिता चेवला लिफ्ट सिंचाई योजना। अभी हमें पता होना चाहिए गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वर्धा होगी, ये सारी इनकी कॉन्फ्लुएंस करती हैं। नासा के कैप्सुलर स्पेस टेलीस्कोप में कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, तो ये 19 का इसमें लॉन्च किया गया था नासा का। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसके स्थान पे लॉन्च किया गया। तो सी पृथ्वी के ग्रह और उनकी कक्षाओं का जो प्रच्युत निर्धारित करना होगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा डिटरमाइन करने के लिए कि क्या क्या अबंडेंस है वहाँ पे, उसके लिए किया गया था। 20वां बोल रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार करिएगा। ठीक है, पहला देख लेते हैं 20वें में क्या क्या बोल रहा है। पहली जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। और कौन सा देश लाल सागर के साथ स्थिति में अपनी सीमा साझा करता है? तो लाल सागर, एक मिनट, देश के लाल सागर, मतलब रेड सी के बारे में बोल रहा है। एक मिनट, रेड सी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। तो वही बोल रहा है कि रेड सी से कौन कौन से होते हैं। तो जो रेड सी से बॉर्डरिंग होती हैं उसका एक ट्रिक है डेजी करके, डेजी। तो जिबूती, इट्रिया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया और यमन, और अरेबिया भी है, तो ये
तो ए डेजी करके याद करते हैं। तो रेड सी से यही होता है, पर लाल सागर में लेबनान, जॉर्डन और इजराइल तो नहीं आते हैं, ये लोग तो उसमें नहीं आते, डेड सी वाले में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा भी है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, इसकी स्थापना 1890 में सर जॉर्ज किंग के निर्देशन में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, किसका, जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका, ठीक है। तो दिल्ली में तो इसका जो क्या कहते हैं उसके हेडक्वार्टर स्थित है ही, बट किसी स्थापना जो 1890 में 13 फरवरी में इस्टेब्लिश किया गया था सर जॉर्ज किंग के द्वारा, ठीक है। बट अच्छा एक मिनट, इसकी स्थापना तो इसने किया ही था, स्थापना वाला सही है, ये जो दिल्ली में है इसका बोटानिकल वाला नहीं है, मुझे उसका याद आ गया। बोटानिकल का कोलकाता में है, कोलकाता बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में हेडक्वार्टर है बस। और इसका जो जॉर्ज किंग ने 1890 में किया था, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एच पाइलोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक वायरस है जो मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति को उसके बचपन के दौरान संक्रमित करता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और प्रोटॉन पंप अवरोधक के संयोजन से किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इसके बारे में एक चीज़ जानकारी ले सकते हैं कि ये जो एच पाइलेरी जो एक तरह का वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है, जबकि पेट में हो रहा है तो बैक्टीरिया के फॉर्म में आएगा, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है ना कि वायरस है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। लगभग ये लोग बैक्टीरिया और वायरस को एक्सचेंज करते रहते हैं, तो यही क्वेश्चन का बनता रहता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NDMC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारत में लौह अयस्क और सबसे बड़ा उत्पादक है। लौह अयस्क मतलब आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक तो है ये। बट ये जो खान मंत्रालय दिया है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाला, उसका नहीं है ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर, क्योंकि इसका आयरन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से आता है, खनिज या नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या बोल रहा है, यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केन नदी के अभ्यारण्य से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। यह 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व उस टाइम घोषित किया गया, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व जो है हमारी उसमें है, और ये टेबल टोपोग्राफी में आता है, MP के मध्य में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामाख्या मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह लुसाई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, नीलाचल वास्तुकला शैली पर आधारित है। अम्बुबाची मेला मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, अम्बुबाची मेला, कल ही वाले टेस्ट में हमने लगाया था अम्बुबाची मेला, और नीलाचल वास्तुकला जो है उसकी वजह से है, ये फेमस है, ठीक है। और ये इसका बोला ना कि ये सिचुएट कहाँ है, नीलाचल हिल पे है, ये ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी में, तो नीलाचल हिल पे है, न कि लोसाई पहाड़ी पे, नीलाचल हिल पे है, इसीलिए नीलाचल वास्तुकला पर आधारित है, तो उसी पे उसका नाम पड़ गया होगा। और ये गुवाहाटी आसाम में है, बस गुवाहाटी आसाम में, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बोल रहा है। इसका गठन सूचना अधिकार जो अधिनियम है 2005 के तहत किया गया था, सूचना अधिनियम का, अच्छा ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसके एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं। तो हाँ, एक वो जो होता है जो कि ऑफिसर होता है CIC, और प्लस नॉट मोर देन 10, टोटल 11 होते हैं, दोनों एकदम बिल्कुल सही हैं। और RTI एक्ट की वजह से ही इस टाइम पे ही आना स्टार्ट हो गया था। वैगई बांध जो है ना, उस किस राज्य में स्थित है, जो वैगई है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। ब्राह्मणी, वैतरणी, वैगई, ये सब सारी चीज़ें, तो वैगई उसकी वहाँ पे है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 कृषि 24/7 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह स्वचालित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला AI संचालित समाधान है। यह कई भाषाओं में समाचारों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में इसका सक्षम है, ठीक है। तो ये तो सक्षम है ही बहुत सारी भाषाओं में, और ये पहला जाके AI संचालित समाधान है, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में पहला बोल रहा है कि तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्र डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 9 से अधिक। और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में पाए जाने वाले डॉल्फिन
के प्रमुख आवास हैं। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हो जाती है, फाइनेंशियली ये तो की जाती है। प्राइम हैबिट जो है बोल रहा है कि मन्नार की खाड़ी में प्राइम है, मतलब प्राइमली माना जाता है। तो कोस्टल वाटर तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में नहीं। तो कोस्टल ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लगभग 900 स्पीसीज जो पाई जाती है तमिलनाडु में। तो वही बोल रहा है ऊपर वाला लाइन जो है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और बस तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 29 का सी, 1 और 2। और ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यही गलत है, पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रेशियो भी तो काम करता है। 1 और 2 विल राइट आंसर। अब आते हैं क्योचेवस्की वोल्केनो के संदर्भ में एक न्यूज़ में था, तो कहाँ पे है ये, कहाँ पे स्थित है? तो क्योचेवस्की कामचाटका प्रायद्वीप में है, कामचाटका, ठीक है, रशिया का कामचाटका पेनिनसुला है, उसी के पास है ये, इसका ऐसा नाम, ठीक है। स्ट्रेटोवोल्केनो भी है ये। तंजानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह एक जमीन से घिरा अफ्रीकी देश है तंजानिया। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। किलिमंजारो के पर्वत इसी देश में स्थित हैं, तंजानिया के ही। तो उसमें बोल रहा है 2 और 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पहला जो बोला उसने ना, ये ज़मीन से घिरी अफ्रीकी देश बॉर्डर है। इसका मतलब तंजानिया जो है वो बॉर्डर करता है, तंजानिया, क्योंकि पहला वाला बोला है कि ज़मीन से घिरा अफ्रीकी है, लैंडलॉक कंट्री नहीं, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मेन लैंड जिसकी बॉर्डर की जाती है यूकेटी से, मतलब युगांडा, लेक विक्टोरिया और केन्या। हमें पता है ना, विक्टोरिया जो है 3 देशों में है, यूकेटी, तो केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये सबसे है, ठीक है। और मेनलैंड तंजानिया को डिवाइड करते हैं बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में, और बस पार्वती नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्वती नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पार्वती नदी जो है किसकी नदी की सहायक नदी है? तो वो नदी, पार्वती नदी है व्यास की, व्यास रिवर की सहायक नदी है, जो कि इसकी है। व्यास में पता है कहाँ से निकलती है रिवर, ग्लेशियर से, ठीक है, बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो जलवायु रिपोर्ट है वो करता है विश्व मौसम विभाग संगठन, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। और WMO कब इस्टेब्लिश कर दिया गया था? WMO को इस्टेब्लिश किया गया था 1873 के अप्रॉक्स, ठीक है। कभी कभी ईयर मैच करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ओरिजिन, तो उस टाइम फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश लगभग 1950 में कह लो, ठीक है। बस मेन चीज़ यही थी कि कौन करता है रिपोर्ट, जलवायु सेवा जो रिपोर्ट होती है। अरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। अरोरास क्या बोलते हैं? इसका निर्माण सूर्य के आवेशित कणों के पृथ्वी का आयमंडल से परस्पर क्रिया करने से होता है, या केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि अरोरास दोनों तरफ होते हैं, ऊपर भी ऑस्ट्रोलॉजिस और बोरलॉसिस कहते हैं ऐसे। यहाँ पे भी अरोरास फॉर्म होते हैं, जैसे सन है, उनकी जो रेज आती हैं यहाँ पे, और वो अलग अलग कलर्स, मतलब अलग अलग कलर्स अच्छे फॉर्म में होते हैं, तो अरोरास उसे कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, हाँ, तो वायुमंडलिक फिनोमिना है ये, ठीक है। नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है कि जो रेज आती हैं सन की, उसकी वजह से जाती हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मतलब कोल इंडेक्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है केवल विनियमित क्षेत्रों में लेन देन वाले गैर कुकिंग कोयले पर विचार करते हैं। इसे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा, सेकंड वाला सही है, क्योंकि जो ये केवल इसमें ये कंसीडर सिर्फ नॉन कुकिंग कोल को नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे वाले कोल्स को करते हैं, पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि नॉन कुकिंग कोल को ही करते हैं, इसलिए पहला वाला गलत हो गया, सेकंड वाला ही सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इनका एक फिक्स बेस ईयर भी है, चेंज होता रहता है। प्राइस लेवल जो कोल के पर्टिकुलर मंथ में चेंज होता है, उनके रिलेटिव बेस ईयर्स के हिसाब से। कोई भी अगर रिपोर्ट जारी करना होता है तो कोई बेस ईयर होता है, उसके कंपेयर में ही, जैसे CPI का हो गया 2011 और 12 वाला हुआ, तो उसके बेसिस पे हम जारी करते हैं कि हाँ इतना बढ़ गया, इतना घट गया। तो इनका जो बेस ईयर है लगभग 2017-18 का है बेस ईयर, ठीक है। उसके हिसाब से ये लोग कंपेयर करते हैं। और इनका जो क्या कहते हैं, डेवलप किया गया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, कोलकाता में, जिसका वो है हेडक्वार्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पलामू टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह भांडेर पठार क्षेत्र में स्थित है। बुरहा नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। इसकी वनस्पति में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रभुत्व है। तो इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड हो जाएगा। यह भांडेर, ये जो लोकेशन है ना, ये CNP में, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू के अप्रॉक्स होता है, झारखंड के साइड में है ये, ठीक।
ठीक है। बेतला जो रिजर्व है ये पलामू जो है बेतला नेशनल पार्क का वो है, पार्ट है बेतला, ठीक है। तो बी हो जाएगा हमारे पास, सेकंड और थर्ड ही सही है। बुरहान नदी इसके पास में जाती है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के में वन ऑफ द 9 जो फर्स्ट ये टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए थे, स्टार्टिंग में 9 किए गए थे, उसमें से एक यही है पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भीमा यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से होता है। भीमा नदी बेसिन का जो 50% से अधिक भाग कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। भीमा जो रिवर है ना, वो उसको चंद्रभागा भी कहते हैं। भीमा को चंद्रभागा भी कहते हैं, चंद्रभागा। और ये कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी रिवर है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो पहला सही है। और ओरिजिनेट करती है ये भीमशंकर हिल से, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, पुणे महाराष्ट्र में। तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से है, तो ये भी उद्गम से ही किया गया है, उसी टाइम से किया गया है, ठीक। तो ये वेस्टर्न घाट्स के ही पुणे डिस्ट्रिक्ट से किया गया है, सेकेंड वाला भी सही है, ठीक है। और ये 3 देशों में बहती है, मतलब 3 राज्य में, सॉरी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। तो ऐसा नहीं कि 50% इसी में होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं चिकनगुनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चिकनगुनिया जो है ये एक वायरल बीमारी है, अच्छा ठीक है। मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैल सकता है। इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण एशिया में हुई थी। देखो, मच्छर हो गया, कोई भी चीज़ें हो गई, लगभग से लगभग हमें पता है कि अफ्रीका या यूरोप इधर वाली अप्रॉक्सीमेटली उधर से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक। तो चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल द राइट आंसर। मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है, मच्छरों के काटने से ही चिकनगुनिया ही होती है उसकी वजह से। और ये एक तरह का जो एडिशनल वो होता है ना, क्या कहते हैं, एनोफ्लीज हो गई, या ये जो फीमेल फैलाती है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से जो फैलता है उसके वजह से होता है, ठीक है। इसकी पहचान पहले दक्षिण एशिया में हुई थी। एशिया में लगभग नहीं होते हैं, उधर अफ्रीका की तरफ हुई थी स्टार्टिंग में। तो 1 और 2 विल राइट आंसर। माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेस जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वोल्केनिक पीक है एक तरह का उस यूनाइटेड स्टेट में, ठीक। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी है। कड़कनाथ चिकन के बारे में बताइए, क्या बोल रहा है? इस मुर्गी के अंडे भी काले होते हैं। अच्छा, इस साबुआ जिले की इस मुर्गी के 2018 में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिल चुका है, 2018 में मिला है साबुआ डिस्ट्रिक्ट के। तो बिल्कुल ये दोनों ही सही हैं। और इसकी जो अंडे होते हैं वो काले होते हैं। और ये कड़कनाथ जो है प्लेस है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो मेनली झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर पाया जाता है। ब्लैक मासी कहते हैं इसे। 2018 में इसको जीआई टैग मिल गया था। लेक टिटिकाका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत पर स्थित ये लेक है, एंडीज पे है। या पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया के बीच में सीमा स्थित करती है। बिल्कुल दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। वो हाईएस्ट नेविगेबल टिटिकाका जो है हाईएस्ट नेविगेबल वो है लेक है, ठीक है। वोल्केनिक पे है तो नेविगेबल लेक कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं टिटिकाका जो सेकंड लार्जेस्ट लेक है, और सबसे पहले जो है वो मराकाइबो है। तो मराकाइबो जो है लेक है सब, उसके बाद है लेक टिटिकाका। तो ये हाईएस्ट नेविगेबल वो है लेक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। मतलब सम्मान में तो मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाया जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। और मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन में कवर अप किया है उस टाइम लगभग 1941 से लेकर 1946 तक आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओगासावा जो द्वीप है, ओगासावारा द्वीप है, वो कहाँ पे है, लोकेट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रशांत महासागर में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वह बिहार क्षेत्र के रहने वाले एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार क्षेत्र के, उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ विद्रोह किया था। तो दोनों बिल्कुल सही है। झारखंड बिहार उस टाइम का था, तो इन्होंने विद्रोह किया था, ये बिरसा मुंडा वाला। और उल गुलान जो है इसी मूवमेंट को कहते हैं। और बस साइट्स, और कब किया था इन्होंने, लगभग 18 जो धरती अब्बा भी इन्हें कहते हैं, धरती अब्बा, उल गुलान, ये सब मूवमेंट कहा जाता है, ठीक। साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका सचिवालय यूएनईपी द्वारा प्रशासित है और जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, साइट्स की, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वच्छता पालन करते हैं। हाँ, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसकी अपनी वजह से लोग साइट्स को फॉलो करते हैं। जैसे उसकी वजह से ही हम लोग जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है शेड्यूल्स में चेंजेस लाए हैं, तो साइट्स के ही इन्फ्लुएंस से लाए हैं। और इसका जो सचिवालय है यूएनईपी द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइट्स का हो गया। अब नारियल विकास बोर्ड के बारे में बोल रहा है। नारियल विकास बोर्ड में क्या बोल रहा है, पहला यह एक वैधानिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा, ये नारियल और उत्पादों के लिए ग्रेड और मानक तय करता है। तो 1 और 3 तो मुझे लगता है एक जेनरिक स्टेटमेंट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही। उसके बाद ये जो नारियल उत्पादन करेंगे तो उसमें कोई भी किसी का उत्पादन करेगा तो ग्रेड तो करेगा ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर में आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। ठीक है। और इसका जो वो है रीजनल ऑफिसेज हैं वो कर्नाटका, बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई उन्हीं में है। और इसका जो हेडक्वार्टर है नारियल का वो कोच्चि केरला में है। कोच्चि केरला हेडक्वार्टर यहीं पे कोच्चि केरला। ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा गया है, ये यूरोप में पूछा गया। यूरोप में माउंट एटना मतलब इटली में है। ठीक है। अब एक स्टेशन के एक उत्पाद के योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह रेल मंत्रालय का एक पहल है। बहुत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। एक रेल मंत्रालय का एक पहल है। यह स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन के लिए बिक्री आउटलेट प्रदान करता है। तो बिक्री आउटलेट प्रदान करता है, दोनों बिल्कुल सही है, और रेल मिनिस्ट्री का ही है। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह मतलब पीवीटीज के बारे में बोल रहा है कि वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोला है, पीवीटीजीज जो होती हैं भारत के सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में मौजूद हैं, सभी में मौजूद हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत में पीवीटी सबसे बड़ी आबादी है, तो दोनों ही गलत है। पीवीटीज जो होती हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं। ठीक है। और ये इनको थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े जोग्राफिकल आइसोलेटेड होते हैं, लो लिटरेसी होती है एकदम। ठीक है। देवार जो कमीशन आई थी ना, देवार कमीशन, उस टाइम इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया था इसको, पीओटीजीज को। लगभग 75 ट्राइब्स हैं और 218 स्टेट्स में है और 1 यूनियन टेरिटरी में। बस ऐसा नहीं कि सब में है, 18 स्टेट्स में है प्लस 1 यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान एंड निकोबार है। जो शोम्पेन हो गया, ओंग हो गया, ये सब जो ट्राइब्स हैं वो वहीं पाई जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, सॉरी, रिलीज़ कौन करता है, हर साल रिलीज होती है, और कौन करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजीकृत है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही मंत्रालय में आता है, और ये इसका हो गया। ठीक है। अब आते हैं फिर से सूची मिलाना है। सूची में क्या क्या मिलाना है, डीजल इंजन और उसके इन्वेंटर्स और सिटी मतलब प्रमुख उपकरण होते हैं उनके इन्वेंटर्स। ठीक है। ग्राम फोन का जो है ये तो ईजी है एडिशन, थलवा एल्वा एडिशन। मोटर का होगा टेस्ला, तो मोटर जो है टेस्ला जो कि इलॉन मस्क का भी चला रहा है, बस ऐसे याद कर सकते हैं। डीजल का सिर्फ डीजल ही है, तो रुडोल्फ डीजल, उसके बैग भी आते हैं। डीसी मोटर का है जनोब ग्राम में, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताइए। तो यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कितनी बार ये पूछ चुका है। पहला वाला हेरॉर मॉडल था, हेरॉर रोवर मॉडल, हेरॉर करके मॉडल था, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक। और इस्टेब्लिश करना था इनको सोशलाइज सोसाइटी, क्योंकि हम रसिया से बहुत प्रभावित हो गए थे उस टाइम। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1 प्रकाश दर को हासिल किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहले वाले में बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था एग्रीकल्चर वाले में, दूसरे वाले में उतना नहीं हो पाया था, मतलब हमारा ग्रोथ, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज में हम लग गए थे ना। केसिस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये हमारे पास लालटेन या लैंप में बत्ती जो है जलती है, वो कैपिलरी एक्शन होती है। ब्लॉटिंग पेपर जो स्याही जो सोखता है ऊपर जाता रहता है, तो वो भी होता है। केसिस की क्रिया के लिए कॉफ़ी पाउडर जलने में बहुत शीघ्र घुल जाता है। तो इसमें से सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो कैपिलरी एक्शन जो है इनमें से कोई नहीं वाला है ऑप्शन। ठीक है। लास्ट में आते हैं पहला 55 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। बोल रहा है यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है। अच्छा, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, दोनों बिल्कुल सही है। ये ILO की सबसे ओल्ड है, और इसका जो मुख्यालय है यहाँ पे है, और रिसीव किया था इसने नोबेल प्राइज़ 1969 के अप्रॉक्स। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के बारे में, एक मिनट, WHO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो एक होता है हेल्थ का स्टैटिस्टिक्स हो गया, और वर्ल्ड का हेल्थ रिपोर्ट भी WHR भी हो गया, और मलेरिया रिपोर्ट भी हो गया,
अच्छा, तो स्टेबिलिटी ग्रोथ इंडेक्स मतलब सारी ही रिपोर्ट ये जारी करता है कौन, ये वर्ल्ड WHO। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 में, मैच द फॉलोइंग करना है। हिंदू पैट्रियोट किसने लिखा था, सोम प्रकाश जो हैं। फिर भारत का जो इंडियन मिरर है, अमृता बाजार पत्रिका, तो अमृता बाजार पत्रिका जो हो जाएंगी ये हमारे पास हो जाएंगे ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। और सोम प्रकाश जो हो जाएंगे द्वारकानाथ भीषण गिरजानंद हो गए। हिंदू के जो पैट्रियट था ये तो गिरीशनंद जो हैं घोष जी हैं। सोम प्रकाश लिखा था द्वारकानाथ सोम प्रकाश द्वारकानाथ। और इंडियन मिरर जो है देवेंद्र नाथ टैगोर और SN सोम, ठीक है। अभी आज हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री का महामैराथन किया है ना, उसमें मैंने सब जाके याद कराया हुआ है। तो 57 का हो जाएगा हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य को उनके आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले MP, ठीक है, जो जनसंख्या के हिसाब से, उड़ीसा, ठीक, जनगणना वाई, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति की उसमें कंपैरिजन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा MP में होता है, फिर उड़ीसा में आएगा, महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान में बहुत कम है, ठीक है। तो हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक और बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो टोटल पॉपुलेशन है ना यूपी में लगभग 0.6% है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे शेड्यूल्ड कास्ट हमारी यूपी में ज़्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज़्यादा सोनभद्र में और लोवेस्ट वाले हैं बागपत में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की वजह से जो एक ही रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, जो हमारा डिसीज हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा भारत में स्थित नहीं है, तो दहमाबाद तो है ही, ठीक है। तो हमारे पास सुक्ताडोर और मांडा, यही दो लोग नहीं है। मांडा, आलमगीरपुर भी है यूपी में, दहमाबाद भी हो गया महाराष्ट्र में। तो 1 और 4 तो पहले ही काट दो, ठीक। अब ऑप्शन हो जाएगा 60 का बी, मतलब ये बलूचिस्तान, मांडा और ये सब उसमें है, सुक्ताडोर हो गया, ठीक है। मांडा, एक मिनट, मांडा है कि मांडा है, क्योंकि जो मांडा है शायद वो जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में। तो सिर्फ और सिर्फ सुक्ताडोर ही कहेंगे अब इस टाइम पे, तो ठीक है, जो सुक्ताडोर ही कहेंगे, क्योंकि मांडा इसमें आ रहा है ना, तो सेकंड वाला ही हो जाएगा, ये भी वाला गलत है, ठीक है, सुक्ताडोर ही होगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसने कह दिया था। जो कांग्रेस के जो हैं वो पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भूखे हैं पद के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रमुख महानगरों को जनसंख्या के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो देखो सबसे ज़्यादा हमारे पास है मुंबई, दिल्ली और ये सब है। तो सबसे पहले ये मुंबई आएगी, फिर आएगी दिल्ली, फिर आएगी वो कोलकाता, फिर लास्ट में आएगी चेन्नई सुपर एक्सप्रेस। मनुस्मृति जो विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं दिया। मनुस्मृति बहुत पहले ओल्ड सोसाइटिकल कैसे रहेगी ये सब चीज़ों के लिए ब्राह्मण्स के लिए लिखी गई थी, सोसाइटल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो उसमें कौन सा सही नहीं दिया। देव जो है वर स्वयं कन्या के पिता से जो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है, तो ये वाला गलत है और बाकी सब सही दिया हुआ है 63 में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डेप्थ हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 16 महाजनपद हुए थे, उनमें से रिपब्लिकन सिस्टम किस में था। तो ये इजी क्वेश्चन है भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ वज्जी में था और मल्ल में था, क्योंकि मोनार्क वाले बहुत अलग अलग थे। कौशल, राजगिरी, ये सब मोनार्क वाले थे, मोनार्क की सिस्टम था। तो 2 और 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक। और 16 महाजनपद से ही सबके कैपिटल भी याद ही होनी चाहिए, ये भी पूछता है। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाओं में से पंच महाव्रत और अड़व्रत में अपरिग्रह महाव्रत निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है। तो इसका संपत्ति इकट्ठा न करना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब याद है ना। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब होता है, देखो, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब होता है कि तुम ज़्यादा दूसरों को लूट के संपत्ति इकट्ठा मत करो, क्या करोगे लेके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुप्तकालीन भूमि के प्रमुख प्रकारों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो क्षेत्र हो गया, गोचर हो गया, खिल हो गया, अपहृत हो गया, ठीक है। तो अपहृत जो लैंड था ना, वो लैंड सबसे, देखो क्षेत्र कौन से लैंड होते थे,
वो होते थे जो सूटेबल होते थे फार्मिंग के लिए। तो फार्मिंग के लिए जो सूटेबल होंगे वो होंगे। वास्तु के लिए जो है, वास्तु के हिसाब से होते थे वो हैबिटेट वाले थे। खिल जो था वो, जो कि खेत खलिहान जो प्लग नहीं किया गया, मतलब खेत की जुताई नहीं हुई है, जोती नहीं गई है, तो उसको खिल कहते थे, खेत और खलिहान। गोचर जो होता था, जो होता है ना गोचर, जो एनिमल फॉडर के लिए हेल्प करे कि जाओ चरो, गोचर, तो उसकी वजह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और बस ये हो गया। तो इसका हो जाएगा 66 का हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, बी का 2, सी का 1 हो गया और डी का तो 4 अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड अपराध हो गया। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कोणार्क के बारे में बोल रहा है। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित किया गया है। इस मंदिर का 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो 67 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, दोनों ही मतलब सारे ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो 7 हॉर्सेस की कहानी पता है ना, क्योंकि सूर्य का वो कोणार्क टेम्पल है। 68 में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। तो सही सुमेलित जो है खुदाकस्त, वे किसान जो अपने गांव में रहकर खेती करते हैं। पाहीकस, ऐसे किसान जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं, पाहीकस मतलब माइग्रेट करके। मुजाराइन, ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करने के अतिरिक्त खुदाकस्त किसानों से किराए पर ज़मीन लेकर उस पर भी खेती करते हैं। अपने खेती कर रहे हैं, दूसरे पे भी किराए लेके खेती कर रहे हैं, तो मुजाराइन। ये सारे स्टेटमेंट सही है, मतलब डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है निम्नलिखित संस्था या संगठन की स्थापना को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो पहले देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये हो गया था, तो ये हुआ था विलियम जोन्स ने किया था, और ये किया था 1784 में। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया था। फिर आया था हिंदू कॉलेज, हुआ था हिंदू कॉलेज 1817 में। मैं ईयर्स लिख देती हूँ, फिर मैच करते हैं हम। 1817 में हुआ था। धर्म सभा जो हुई थी राधाकांत देव जी ने की थी, राधाकांत देव 1830 में किए थे, ठीक। और बैथून जो होता है 1849 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इसकी वजह से हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता मद्रास जो कलकत्ता था वो वैरन हेस्टिंग ने, जॉब चरनॉक को कलकत्ता ही के टाइम किया गया था, ठीक है, उसने ही कलकत्ता किया था स्टैब्लिश, सॉरी। अब आते हैं 70 वाला, जन्म, बर्थ और जो मार्क और सिंबल हो, ठीक है। तो जब बर्थ किए थे, मतलब भगवान बुद्ध की बात हो रही है, तो जब उनका जन्म हुआ था तो लोटस और बुल आया था, तो कमल और सांड, ठीक है। जन्म, गृह के त्याग किए थे तो हॉर्सेस आया था कि हाँ घोड़ा लेके जा रहे हैं। जो ज्ञान उन्होंने किया था पीपल, बोधि ट्री। उपदेश जो दिया था धर्म चक्र पर व्हील जो है, 70 का हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि आंसर करना है कि जो अंडमान लघु अंडमान है और निकोबार जो है के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चैनल है जो इस जल संधि को अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो होता है मुख्य चैनल होता है, और उसकी वजह से अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग होते हैं। और एक्स्ट्रा जो है डंकन पास किसे कहते हैं, डंकन पास किसको अलग करता है, तो ये लिटिल अंडमान और साउथ के अंडमान को, मतलब अंडमान को ही करता है, लिटिल अंडमान और साउथ के अंडमान को। पाक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका और इंडिया का है। कोको स्ट्रेट है, जो कोको स्ट्रेट है, कोको, वो अंडमान एंड कोको, मतलब अंडमान और म्यांमार का कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड, उसको अलग करता है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित ग्रहों को आकार के अनुसार उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा भारी होता है, सबसे मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे लास्ट में तो 4th आएगा जो कि बृहस्पति है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर 2, 3, 1, 4, ठीक, लास्ट में यही आएगा। अब आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे बहुत सारे, लिस्ट रिगार्डिंग द कांग्रेस सेशन, और उसकी सूची के स्थल और अध्यक्ष कौन कौन बने हुए थे। तो 2005 का जो बनारस हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जी बने थे, ठीक है। 2005 के बनारस वाला रास बिहारी बोस सूरत में 1907 में हो गया था, और इस टाइम सूरत स्प्लिट हुआ था, तो सी का 2। तो जब सी का 2 आता तो हमारे पास ऑप्शन यही बच जाता। 1909 का लाहौर आया था, लाहौर का हुआ था मदन मोहन मालवीय जी, एक मिनट, लाहौर वाले का हुआ था मदन मोहन मालवीय जी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किए थे उस टाइम। और 1906 को कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था, वो दादा भाई नौरोजी। तो पहले बनारस में जो हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले, जो उस टाइम जब हमारा स्वराज वराज का सब वो चल रहा था और बंगाल का विभाजन का चलने लगा था, 2005 में गोपाल कृष्ण गोखले, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी, और नेक्स्ट ईयर जो 7 है रास बिहारी बोस, और जो 9 में है मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 73 का सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित वायसराय को उनके कार्यकाल के अनुसार लगाइए। डफरिन, कैनिंग, लिट्टन और लैंसडाउन। तो देखो
सबसे पहले कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लिट्टन आया था, उसके बाद लॉर्ड डफरिन आया था, लॉर्ड लैंसडाउन आया था। तो कैनिंग लगभग 1858-62 के अप्रॉक्स, लिट्टन 76-60, ठीक है। तो 74 का हो जाएगा सी। अब आते हैं पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के जो पुस्तक के लेखक थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इसमें बोलते हैं इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, साथ ही इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। कांग्रेस ने ना भाग नहीं लिया था, सेकंड वाले में ही उन्होंने किया था, ठीक। और इस सम्मेलन में हिंदू महासभा के जयकर और V.S. मुंशी साहब भी थे। B.R. अम्बेडकर जी थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी और ये सब चीज़ें हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट। B.R. अम्बेडकर तो सेपरेट दलित क्लास के लिए काम कर ही रहे थे। काकोरी कांड जो हुआ था उस टाइम में महान जो लोग थे और फांसी का जो भी स्थान था वो मैच करना है। तो हमारे पास देखो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो हुआ था वो हुआ था गोरखपुर में। तो हो जाएगा असफ़ाफ उल्ला खान का फैज़ाबाद में, ठीक है। और जो रोशन सिंह है वो नैनी में, और राजेंद्र लहिड़ी का जो है गोंडा में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 77 का सी। अब राम प्रसाद बिस्मिल जो है गोरखपुर के ही थे, ठीक है। और इन लोगों को यहाँ फांसी दी गई थी, वही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ग्रीष्मकाल में निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं? कौन से होते हैं जो गर्मी में जो इनएक्टिव हो जाते हैं? कौन कौन से प्राणी? गिलहरी, मेढक, स्थायी घोंघा, चमगादड़। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन 2 और 3, मतलब मेढक और जो स्थायी घोंघा होते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में आते हैं, गर्मी में चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे दिए हैं उसके प्रकार के पर्यावरण के अनुकूलन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। टाइप्स के प्लांट, लिथोफाइट्स होते हैं। लिथोफाइट्स में जो रॉक पे होते हैं ना उस पे वो प्लांट्स उगते हैं, लिथोफाइट्स। तो प्लांट जो होते हैं ऑन द रॉक्स, तो ये हो जाएगा हमारे चट्टानों पे उगने वाले पौधे। एरिमो प्लांट जो डेजर्ट और स्टेपीज़ में होते हैं, तो डेजर्ट और स्टेपीज़ में एरिमोज होते हैं। जाइमोफाइट्स होते हैं प्लांट्स सैंडोन में जो होते हैं, जाइमोफाइट्स होते हैं, कहाँ गया, सैंड में, ठीक है। स्कैलरोज होते हैं श्रबी कांटे जो बुशी और वो वाले पौधे होते हैं, श्रब वाले, ठीक है। तो हो जाएगा 79 का हो जाएगा हमारे पास बी। और ज़ेरोफाइट जो होते हैं डेजर्ट एरिया में, हाइड्रो जो पानी वाले, मेसोफाइट जो होते हैं नॉर्मली सॉइल जो होते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार के बारे में, मतलब थर्ड जो दिल्ली दरबार हुआ था उसके बारे में बताइए। बोल रहा है कि इस दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी भारत में आगमन हुआ था। तो सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, 8 का जो बी ही हो जाएगा, क्योंकि 1911 में ये थर्ड वाला हुआ था। और इस टाइम पता है कौन वॉइस रहा था? लॉर्ड हर्डिंगे था। लॉर्ड हर्डिंगे कौन था? लॉर्ड हर्डिंगे था, ठीक है। तो उस टाइम में यही वॉइस रहा था, ठीक, लॉर्ड हर्डिंगे। तो अजंता चैत्य विहारा, मतलब अजंता चैत्य और विहारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या क्या बोल रहा है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जलगांव भगोरा के निकट अवस्थित है, वाघोरा रिवर की स्थित है, ठीक है। इसका संबंध मौर्योत्तर काल मतलब गुप्त काल और गुप्त काल से भी है, ठीक है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। वाघोरा रिवर के जो साथ में महाराष्ट्र में है, और पोस्ट मौर्यन गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड सबसे रिलेटेड है। और ये जो अजंता है ना बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा, बुद्धिज़्म। और अलोरा जो है वो तीनों से, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म से। अब आते हैं 82 में, ठीक है। स्वतंत्र जो राज्य हुए थे उसके स्थापक कौन थे, ठीक। हैदराबाद के मुल्क साहब, तो निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद। बंगाल के जो थे मुर्शिद कुली खान, तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान। जो अवध के थे वो सआदत खान थे, सआदत खान। रुहेलखंड के अली मोहम्मद खान। तो 82 का हो जाएगा हमारे पास सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और केरला का मार्तंड वर्मा, कर्नाटका में उल्ला खान, और मैसूर का हैदर अली था ये स्टार्टिंग में। कुडियाट्टम नृत्य जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य जो है, केरल का सबसे फेमस नृत्य है। इससे महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? कौन से दायित्व होते हैं मुख्यमंत्री के?
तो 167 में चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को इन्फॉर्मेशन दे रिलेटिंग लगभग, तो देखो आर्टिकल याद कर लेते हैं। 164 क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट होते हैं, विल गवर्नर मतलब गवर्नर विल अपॉइंट, 164 से शुरू हो जाता है, गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, ठीक। 163 में क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एड एंड एडवाइस देंगे, किसको, गवर्नर को। 166 में कंडक्ट होगा वही स्टेट गवर्नमेंट का। बस अब आते हैं सूरत की जो संधि हुई थी, किस वर्ष हुई थी सूरत की संधि, तो ये हमारे 1775 में ही रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ठीक है। और पोरबंदर की भी संधि हुई थी, लगभग अगले साल ही हो गई थी। बस ट्रीटी ऑफ सालबाई भी ब्रिटिश एलिफेंट के अंग्रेज़ों के बीच में और मराठाओं और पंजाब के बीच में वही हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चरकुला, कर्मा और पांडव जो होते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, फेमस हैं। चरकुला तो है ही, कर्मा है, पांडव है। हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल यह किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये के एम मुंशी जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया हुआ, मेले का स्थान दिया हुआ है और उस मेले का नाम दिया हुआ है और उसका स्थान दिया हुआ है, तो ये गोरकड़ नाथ मेला जो है शाहजहाँपुर में नहीं लगता, लखीमपुर खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में लगता है, ठीक है, खीरी में। नौचंदी का मेला जो है मेरठ में लगता है, बिल्कुल। गढ़मुक्तेश्वर जो है हापुड़ में लगता है। कुंभ का जो है प्रयाग में तो फेमस ही मेला है। ढाई घाट का जो मेला है शाहजहानपुर में लगता है। मकना का जो है फरुदाबाद में लगता है। बटेश्वर का मेला जो है आगरा में, तो बटेश्वर का जो आगरा का पेड़ा होता है ना, सब में बटेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है, तो डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड से। आईडी से याद कर सकते हैं, तो किसकी आईडी दिखाओ, तो आईडी दिखाओ। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रमुख मंदिर दे दिया हुआ है और उससे मैच करना है। तो प्रमुख मंदिर में जो सतना जो है, सतना का जो मेला, सतना मध्य प्रदेश है, शिवा टेम्पल से मैच करता है। तो सतना का जो है शिवा टेम्पल, शिव जी का, बुमरा का शिवा टेम्पल, ठीक है। और पन्ना का जो है पार्वती ऑफ नचना, तो पन्ना जो है नचना पार्वती, तो ए हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा सतना का ये 1, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और ए मतलब बी, ठीक है। तो इसका मैच हो जाएगा, हमारे पास पन्ना हो गया। ललितपुर 10 अवतार टेम्पल ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश, तो ललितपुर में 10 अवतार, ठीक है, ललितपुर 10 अवतार, ठीक, यहाँ पे सी। तो झांसी उत्तर प्रदेश में पंचयातन टेम्पल है, तो 90 का हो जाएगा हमारे पास सी। अब आता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी सारी हैं, तो ये तो याद है 80। नंबर ऑफ राज्यसभा की जो सीट होती है इनके पास 31 है, ठीक है। जो लोकसभा की सीटें हैं 31 सीटें हैं, ठीक। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स तो हमें पता है 75 हैं, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं भाई, 75 है। डिवीजन्स हुए 18। उत्तर प्रदेश का स्टेटस सिंबल बोल रहा है, राजकीय चिन्ह जो है 2 फिश है, 1 एरो है, तो तीर और कमान। राज्य पशु जो है बारहसिंगा है। राज्य पक्षी है वो क्रेन है, सारस है। राज्य वृक्ष अशोक है, तो 92 का ए हो जाएगा। और स्टेट का गेम जो है हॉकी है। 93 देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है, तो जो करंट अफेयर्स है उसके रिसेंटली किया गया है, तो ये किया गया है, फिरोजाबाद को चंद्रनगर कह दिया गया है, ठीक है। और ये शेयर करता है इटावा और से बाउंड्री शेयर करता है। 94 उत्तर प्रदेश का कालिंजर का किला स्थित कहाँ पे है, तो कालिंजर का किला जो है स्थित है बांदा बुंदेलखंड में। काल बैसाखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विषाणकारी जो है पवनें हैं। यह चाय, पटसन और चावल के लिए पवनें अच्छी होती हैं। असम में इन तूफानों को वॉर्डाइट चाइला कहते हैं, तो सभी तीनों एकदम सही हैं। और अलग अलग नाम है, यहाँ पे जो चलती है उसको लू कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात कर रहा है, तो क्या पहला बोल रहा है यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और तथा भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जट प्रवाह से होता है। बिल्कुल, यह रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। दोनों बिल्कुल सही है, रबी की फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश भी ले आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेटेरियल सी से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित करता है, तो प्रभावित करने का तो सभी प्रभावित करेंगे ना, अक्षांश, उज्ज्वल और जलोल सब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा मैच नहीं किया हुआ है, तो विस्त जो है दोआब व्यास सतलज, ठीक है, बारी दोआब व्यास रावी, तो इनमें से कोई नहीं, सारे तो मैच ही हैं। ए और बी, क्या ए बी होता है ना। अब आते हैं, बोल दिया है कि जीवधारी और क्रोमोसोम्स किसमें सबसे ज़्यादा देखो ह्यूमन का तो 46 ही होगा ना, वो तो बदलेगा नहीं। ह्यूमन का जो है 46 होता है और चिंपैंजी का होता है 48 हमारे आसपास, क्योंकि हम चिंपैंजी से मैच खाते हैं। फ्रॉक का 26 होता है और जो मटर का पीजन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और 64 जो है
वो किसका दिया हुआ है, हॉर्स का है, हॉर्स का सबसे ज़्यादा होगा, मटर का 14 होगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा 99 का बी विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया गया अध्ययन किसे क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर के मुख्यतः 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस हैं, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ही ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है। 102 मनुष्य में पाए जाने वाले सबसे आगे दांत जिनका कार्य भोजन को काटना होता है वो कहलाते हैं। सबसे पहले जो आगे वाले जो दांत होते हैं ना, वो जो काटते हैं वो कहलाते हैं इंसीजर्स, ठीक। इंसीजर्स होते हैं जो कि काटते हैं। तो 4 तरह के होते हैं इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स होते हैं जो आगे वाले होते हैं उनको काटना होता है तो वो काटते हैं। कैनिन्स जो होते हैं वो टीयर करते हैं, मतलब फाड़ते हैं, तो ये फाड़ने वाला काम करते हैं दांत, ठीक है। कोई पैकेट चिप्स का होता है। प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं वो मतलब वो दूध के दांत होते हैं। बस नीचे दिए गए वक्त फिर से दिया है कथन और उसका कारण दे दिया हुआ, ठीक। बोल रहा है कि मृत जीवी को अपघटक मतलब डिकम्पोजर भी कहा जाता है मृत जीवी को, ठीक है, क्योंकि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं, बिल्कुल सही है, उसको डिकम्पोज करते हैं इसीलिए कहा जाता है। अब मैच द फॉलोइंग करना, पूरी घाटी प्रमुख घाटियाँ दी हुई है। सुरू वैली जो है लद्दाख में है, सुरू वैली लद्दाख में है। जोहर की घाटी हुई है उत्तराखंड में है, ठीक। न्योरा जो है वो है हमारे वेस्ट बंगाल में है। जुकू जो है नागालैंड है, तो जुकू बहुत फेमस है, बार बार पूछा गया, जुकू नागालैंड में है, ठीक है। जुकू भी लिख सकते हैं, तो 104 का हो जाएगा सी। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागर से गिरती हैं, तो कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर मतलब अरेबियन सी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल की बात नहीं कर रहा है, तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो हमारे मांडवी जो है गोवा में है और ब्राह्मणी जो है, वैतरणी और जुआरी नहीं करती है। तो अरेबियन सी में जो बहने वाली जाने वाली है नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती है, पेरियार है, याद रखना पेरियार जो साउथ में है, पेरियार है, मांडवी है और जुआरी है, ठीक है। ये सारी रिवर्स होती हैं उसमें गिरती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 105 में सी 114, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है, मतलब एस्चुरीज कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं ये पूछ रहा है। तो ए और सी मतलब ताप्ती और नर्मदा, शरावती नहीं, ताप्ती और नर्मदा, क्योंकि जो अरेबियन सी में जाएंगी ना वो बनाती हैं एस्चुरीज। 107 में बोल रहा है चचई दिया है, डुडुमा दिया है और चित्रकूट दिया है, कपिलधारा, तो कपिलधारा हो गया, ये सारे जो हैं ये दे दिए हैं वाटरफॉल्स। तो धुआंधार पता है दूध सागर या धुआंधार, कपिलधारा नर्मदा पे है, तो उसी को कपिलधारा और धुआंधार ये सब कहते हैं। चचई का जो जलप्रपात है वो बीहड़ पे चाची बिगड़ जाती हैं, ऐसे कहते हैं ना, चाची जो बिगड़ गई हैं। दुदुमा जो है वो है मचकुंड रिवर पे, ठीक है। चित्रकूट है इंद्रावती पे, तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा 107 का हो जाएगा हमारे पास सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, या अलुवियल सॉइल के बारे में बोल रहा है। इस मृदा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। देखो भारत में ऐसी कोई भी मिट्टी नहीं है ना जिसमें तुम्हें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन स्पेशली पाया जाए। यूरिया कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो 108 का हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। इस मृदा में मुख्य धान, गेहूँ, आलू, गन्ना, तिलहन, दलहन फसलें मचाई जाती हैं। अलुवियल सॉइल थोड़ा फर्टाइल सॉइल होता है और 48% इसकी लगभग इसकी पाई जाती है पूरे देश में। सूची फिर से हम मिलाना है कि जो बारिश होती है कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, तो 250 से लेके 200 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स पता है कहाँ होती है, ये सेमी एवरग्रीन में होती है, तो सेमी एवरग्रीन में हो जाती है। 250 वाला जो होती है वो ट्रॉपिकल में ही होती है, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बढ़िया वाली बारिश होती है यहाँ पे, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं पेयजल में कैडमियम तत्व की उपस्थिति होने की वजह से मानव में कौन सा रोग हो जाता है, तो इटाई डिसीज हो जाती है कैडमियम की वजह से, ठीक है। मरकरी की वजह से हमें पता मीना-माटा डिसीज होती है। संविधान सभा में दलीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि उस टाइम कौन कौन लोग जीते थे, ठीक है। तो कांग्रेस को 208 वोट मिले थे, मुस्लिम लीग थोड़ा 73 वोट में सिमट गई थी, और यूनियन पार्टी को 1 मिला था, और स्वतंत्र यूनियन पार्टी को 1 मिला था और ये स्वतंत्र को 8 मिला था। तो इसके पास ऑप्शन हो जाएंगे 111 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। व्यापार मतलब प्रोविजन बिजनेस और कॉमर्स ज्वाइंट सिटिंग के जो हाउसेज है पार्लियामेंट के हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री, मतलब ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। एसी से याद कर सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में एसी में बैठ के ज्वाइंट सिटिंग कर रहे हैं लोग। राष्ट्रीय आपातकालीन का प्रावधान भारतीय संविधान के
किस उद्देश्य मतलब किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो ये लिया गया है 352, उसमें दिया हुआ है, प्रावधान में दिया गया। 8वीं अनुसूची के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, तो पहली बार बोल रहा है कि 8वीं में क्या दिया, यूनियन टेट अनुसूची दिया हुआ है ना, तो 8वीं में हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो 114 की बात हो रही है, तो भारत में 22 आधिकारिक जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ठीक, अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, समितियां दे दिए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, समितियां में प्रोविंशियल ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबसे पहले हो जाएगा जो B.R. अम्बेडकर, तो D का 3 सबको पता होगा। प्रोसीजर रूल के जो रूल्स जो चला रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि जो गाड़ी चलाएगा मतलब जो प्रेसिडेंट होंगे वो रूल्स प्रोसीजर करते हैं, तो B का 1, तो B का 1 होते ही हमारे पास आंसर हो गया, हमारे पास 115 का हो जाएगा C। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजर यूनियन की कमिटीज़ जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, प्रोविंशियल की जो कमेटी करते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंस्टिगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये बोल रहा है केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्रावधानों को विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बिल्कुल यह व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय और अवैध और अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में मतलब अमेंडमेंट का जो प्रियम्बल है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला है, पहला, अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, 42वें संशोधन के अधिनियम में 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, बिल्कुल, और उसमें ऐड किया गया था SSI। ठीक है, तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सारे ऐड हुए थे। अब आते हैं 118 में अनुच्छेद दे दिया है और कहाँ कहाँ मतलब किस में दिया हुआ है, तो मतलब आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 5 जो है सिटीजन ऑब्टेन करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उस टाइम का क्या आपके पास होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 6 दिया हुआ है सिटीजन जो इंडिया में आए थे फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो इंडिया से पाकिस्तान आए थे वो 6 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 में दिया होता है सिटीजन जो कि पहले तो पाकिस्तान चले गया फिर लेटर रिटर्न हो गए थे, मतलब पहले पाकिस्तान गए थे फिर लेटर रिटर्न हो गए थे। अनुच्छेद 8 में सिटीजन्स जो ओरिजिनली हमें यहीं पे रहते थे, नेटिव्स थे ओरिजिनली। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास ये, तो 5 ये हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का, 118 का हो जाएगा C। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो सही सुमेलित कौन कौन सा नहीं दिया है, सब केंद्रीय सूची 100 विषय वर्तमान में, एक मिनट, राज्य सूची 61 सममूर्ति, ये तो इनमें से कोई नहीं। अंतकरणा की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने के स्वतंत्रता का प्रावधान किस संविधान में दिया हुआ है, मतलब किस अनुच्छेद में दिया है, संविधान के अनुच्छेद में किस में दिया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 25वें में ही दिया है, प्रोफेस करने के लिए 25 से 28 तक हमारे रिलीजन के बारे में दिया हुआ है। 44वें संविधान के संशोधन में कौन सा कथन सही है, तो 121 में ये संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, 44वां अलग किया था। स्क्यूफ्लेशन इकोनॉमिक के बारे में आ जाता है, तो स्क्यूफ्लेशन के बारे में क्या बोल रहा है कि यह कुछ वस्तुओं की कीमत में विषम वृद्धि होती है जबकि शेष वस्तु की कीमत समान रहती है। हाँ, तो स्क्यूफ्लेशन में महंगाई और बेरोजगारी आमतौर पर मंदी के समय का संयोजन होता है, तो ये पहला वाला सही होगा। महंगाई और बेरोजगारी के टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, रिसेशन का टाइम नहीं होता है। नॉर्मली इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर में बह जाता है, जैसे मान लो कि आलू के टमाटर के दाम ऐसे बढ़ गए तो स्पेसिफिक होता है ये स्क्यूफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्टैगनेंट ग्रोथ होती है, जो कि इसके सेकंड वाले में बोल रहा है। ड्रिप सिंचाई के लाभ जो हुए थे उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उर्वरकों के उपयोग में उच्चता होती है, खरपतवार वृद्धि कम हो जाती है, और क्योंकि पानी एकदम पर्टिकुलर उसी एरिया में जाता है, मिट्टी के कटाव में कमी आती है, तो उपयोग सभी है। भूमि सुधार के संबंधित में ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, और बहुत सारे उसके कमीशन दे दिए। दंतावाला का जो कमेटी आई थी वो रिकमेंड की थी, और कब आई थी, 1970 में आई थी, तो दंतावाला कमेटी इसमें आई थी। हनुमंत राव जी की कमेटी जो आई थी 1979 में आई थी, तो हनुमंत राव जी की कमेटी इसमें आई थी। राष्ट्रीय आयोग वाला नेशनल का 1976 में आया था, तो हमारे पास 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और अब आते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बोल रहा है। क्या बोला है, इसका उद्देश्य वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यात केंद्र विकसित करना होता है। भारत में 1965 में कांडला में एशिया का सबसे पहला EPZ स्थापित किया गया था, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब वीपो के बारे में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है, ठीक है, और उसके बाद प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, WIPO के बारे में, और ये ओल्डेस्ट है बस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है ना, यही है, उसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। अब आते हैं अपेडा के बारे में। अपेडा के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या बोला, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे प्रशंसित खाद्य निर्माण संवर्धन परिषद को
उसने बदला था, ठीक है। तो ये ऑप्शन तीनों से बिल्कुल सही है। लक्ष्य दे दिया है कि कब काउंट पे SDGs जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सबसे शुरू हो गया था। तीसरा जो था ना, ये गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद 4 आया था क्वालिटी एजुकेशन की बात बोल रहा था। 5 आया था तो इक्वलिटी आ जाएगी, जेंडर की इक्वलिटी आ जाएगी। 6 आएगा तो स्वच्छ, जब इक्वलिटी आएगी तब सब समान पानी नहीं सब बढ़िया पियोगे, तो 128 का C हो जाएगा। अब आते हैं निरपेक्ष गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। बोल रहा है कि यह ऐसी स्थिति जहां घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से कम हो। यह स्थिति 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करती है, नहीं, वो रिलेटिव पॉवर्टी होती है। ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है, सिर्फ और सिर्फ 129 का हो जाएगा B, पहला वाला सही है। ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है, वो एब्सोल्यूट बोला ना एकदम टर्म में। 130 में किसी घड़ी के समय का मिलान जो सुबह 5 बजे किया जाता है तो वो 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है, और इस घड़ी द्वारा चौथे दिन रात्रि 10 बजे वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो जो टाइम बोला इन्होंने कि मान लेते हैं द टाइम फ्रॉम जो 5 AM जो उसने बोला और रात्रि 10 के बीच में हुआ था, तो जो कि 4th डे होगा, तो 89 आवर्स का गैप आया ना, 4 दिन का हुआ, ठीक है। और जब 23 आवर्स और 44 मिनट्स ऑफ द क्लॉक जब इक्वल होंगे 24 आवर्स के करेक्ट क्लॉक में, ठीक, तो बस करना क्या है, 89 आवर्स ऑफ द क्लॉक की जो होगा तो 24 × 15 अपॉन 356 वाले में इंटू 89 कर देंगे, जो 89 आवर्स हैं, तो लगभग 90 एक मिनट कैलकुलेट कर, हाँ 90 आवर्स के अप्रॉक्स आएगा। तो 11 बजे लगभग वो टाइम हो रहा होगा जब इसमें मैच करेगा। शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, किंतु शैलेश ने 3 दिन बाद फिल्म देखी। विकास ने किस दिन ये फिल्म देखी होगी। देखो नितिन ने देखा था मंडे को, ठीक है। उसमें हमने 3 जोड़ा तो हमने थर्सडे पाया। विकास ने मूवी देखी थी थर्सडे को, तो इसका मतलब 3 जोड़ा है और हमने पाया कि विकास मूवी देखा है थर्सडे को। जब थर्सडे में हम 2 जोड़ रहे हैं तो सैटरडे आया है, तो इसका मतलब सैटरडे को इन्होंने मूवी देखी थी, ठीक है। किसने, शैलेश ने। इस वर्ष जो बालू का जन्मदिन जो है, मतलब बालू का बर्थडे 27 जनवरी को अर्थात बुधवार को पड़ता है। बालू को याद है कि मोहन का जन्मदिन उसके पहले दिन के बाद ठीक 5वें शुक्रवार को पड़ता है। मोहन बालू से कितना छोटा है, तो देखो फर्स्ट फ्राइडे में विल बी 2 days आफ्टर वेडनेसडे। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने पड़ेंगे, तो 2 + 7 × 4, क्योंकि उसने बोला पहले पड़ता है तो 30 दिन का आएगा गैप, तो 30 दिन मतलब उसके पहले 30 दिन पहले छोटा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डाकिया डाक खाने पोस्ट ऑफिस की ओर लौट रहा था, उत्तर की ओर है, ठीक है। जब डाक खाना उसने लगभग 100 मीटर की दूरी पर था तब वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर की दूरी तय करके शांति वाला अंतिम पत्र निर्मित करता है। अब उसकी दिशा 40 मीटर चलता है और अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 100 मीटर चलता है। अब वो डाक खाने से कितना दूर है, देखो सबसे पहले क्या किया, डाक खाना है, ठीक है। डाक खाना से इसने 100 मीटर का ये डिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद बोला है इन्होंने डाक खाना से लगभग 50 मीटर इधर, ठीक, 40 मीटर का ये गैप यहाँ पे रुकता है। तो शांति वाला जो है यहाँ पे ने बोला शांति वाला के रुकता है, फिर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर से चलने के बाद ऊपर जाता है ईस्ट में और 100 मीटर चलता है। तो 100 मीटर चलता है तो डिस्टेंस इसका 40 और ये वाला है 50। ये वाला जो डिस्टेंस है 40 50 90, तो 90 आएगा, ठीक। यदि कूट भाषा में अगर C का 3 है, फियर का कूट है 30 है, तो हेयर का कूट क्या होगा, तो देखो C का 3 दे दिया है, फियर का इसने दे दिया है 30, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, तो ये 5 नंबर देखो ये 6 नंबर पे आता है ABCD में, 5 पे आता है, इसको जोड़ लेते हैं। ये +1 पे आता है तो 1 पे आ गया, ठीक है। 1 पे प्लस ये आता है PQRST, हाँ 18 पे आता है तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है, तो हेयर में भी जोड़ लेंगे, तो हेयर के भी 8 + 1 और +9 + 18, तो ये हो जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में पल्स को DRKTU करते हैं, न्यू कोड VDM के लिखते हैं, तो उसी में प्रॉप्स को क्या लिखेंगे। देखो पल्स को लिख रहे हैं हम, पल्स को क्या लिख रहे हैं, पल्स को लिख रहे हैं पल्स को लिखने जा रहे हैं हम DRKTO, ठीक है, उल्टा में लिख रहे हैं कोड में। न्यू को लिख रहे हैं MDV, न्यू को क्या लिख रहे हैं MDV, ठीक, लिखते हैं इस कोड में। तो प्रोब्स को क्या लिखेंगे। अब एक और बात है, सिमिलरली इसको रिवर्स कर देते हैं ना, VDM, अच्छा DRKTO, इसको हमने रिवर्स किया, ठीक है। इसी तरह प्रोब्स जो है, प्रोब्स में
हमने उल्टा इसको लिखा, जो कि उल्टा इसमें से लिख लेंगे कि आर डी -1 कर रहा है, सॉरी यहाँ पे -1 किए हैं हम लोग, ठीक है, -1 तो यहाँ पे -1 करते ही ओ आया, -1 करते ही क्यू आया, -1 करते ही एन आया, -1 करते ही आया है ए बी सी ए। अब उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने पे क्या आ रहा है, आर ये वाला उधर ले आओ, आर डी ए एन क्यू ओ, ये आया है। तो हमारे पास ऑप्शन यही है ए, आर डी ए एन क्यू ओ। -1 करते ही गया सॉल्व करते हुए नहीं पता चला है, ठीक है। पी क्यू आर एस जो है कैरम खेल रहा है, पी एन क्यू एन आर आपस में जोड़ीदार है, पार्टनर है। एस और आर दाई और उसकी उस मुंह जो है पश्चिम की ओर है। बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की तरफ होगा। तो देखो सबसे पहले पी क्यू आर बना लेते हैं, सेंटर में मुंह सबकी तरफ इधर उधर मान लो है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि इधर ही सेंटर के टेबल किए हैं, तो पी क्यू आर एस मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि पोजीशन इनकी ऐसे है, तो क्यू का जो फेस है और कौन कौन है, एस और आर दाई की ओर है, जिसका पश्चिम की ओर है, ठीक है। और पी क्यू आर एस आपस में जोड़ीदार पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्यू का जो मुंह है किस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर की तरफ, फेसिंग नॉर्थ है ना, हाँ। तो क्यू जो है फेस कर नॉर्थ को, ठीक। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणाली ने कहा, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। जिसके बेटे के पिता माँ के इकलौते दामाद हैं, तो इसमें से मृणाली ने क्या दिया है, तो पिक्चर। तो उसमें से मृणाली का जो बहन है उसको क्या ही कहेंगे, तो इसका मतलब उसका हस्बैंड मृणाली का हस्बैंड है। तो माँ नहीं, कजन नहीं, माँ नहीं, इनमें से कोई नहीं। श्रृंखला में वो गलत संख्या जो दी गई 2, 3, 10, 38, 172 उसमें देखना है। तो देखो कैसे फॉर्म हुआ होगा, 2 × 1 3 आया होगा +1 करके, हाँ। 3 × 2 आया होगा, 3 × 2 +4 किया गया होगा इसी का, तो 10 आ गया। 10 × 3 किया गया, 1 2 3 चल रहा है, तो +9, तो 39 हो गया। 39 × 4 +16 तो आएगा 172, तो 172। सो इंस्टेड ऑफ 38 इट शुड बी 39, तो ये हो जाएगा 39 होना चाहिए, ठीक है। तो श्रृंखला में वो गलत संख्या ज्ञात करिए, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 138 में डी। तो 2 के बाद हाँ, तो ये ऐसे है ना, मैच कर रहा है, ठीक है। 3, 10, 39, 172, 3 इंस्टेड ऑफ द रॉन्ग वाला पूछ रहा है ना, 38 होगा, ठीक है। अब आते हैं 4 व्यक्ति आलोक, भूपेश, चंदर और धीरेश आसपास में लगभग उनके पास 100 रुपये हैं। टोटल इनके पास 100 रुपये हैं, जिनके बीच में आलोक, भूपेश के पास चंदर और जितना पैसा है। लेकिन आलोक के पास भूषण से ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, और चंदर के पास केवल आधा पैसे हैं जो दिनेश के पास है, ठीक है। आलोक के पास वास्तव में दिनेश से 5 रुपये अधिक है। इसके पास किसके पास ज़्यादा पैसा है, तो देखो सबसे पहले बोला आलोक और भूपेश में है बराबर है चंदेर और दिनेश से, बट आलोक का ज़्यादा पैसा है किससे, भूपेश से, ठीक। तो दिनेश का हम निकालेंगे तो लगभग 2 टाइम्स चंदेर का है, दुगुना पैसा है। तो आलोक के पास कितना है, क्योंकि चंदेर के पास तो इतने पैसे हैं, दिनेश +5 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आलोक के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, तो आलोक के पास ज़्यादा पैसे हैं। अब एक मेढक 30 मीटर के कुएं में तल पर है। प्रत्येक दिन वह कुएं से 3 मीटर छलांग लगाता है। 3 मीटर छलांग लगाने पर्याप्त ऊर्जा आह्वान करता है। थका हुआ फिर वही बाकी दिन वही लटका रहता है, रात में वो सोया रहता है और फिर 2 मीटर पीछे खिसक जाता है, मतलब 3 मीटर उठता है, 2 मीटर पीछे खिसता है। उसे कुएं में निकलने में कितने दिन लगेंगे। 1-1 मीटर करके हर बार में जंप करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट डे करेगा तो 3 मीटर जंप लगाएगा, लगभग 0 + 3 में तो 3 मीटर जंप किया। देन उसके बाद वो फॉल कर रहा है, फिर से वो पीछे 2 मीटर चला जा रहा है, तो हर बार रात में 2 मीटर पीछे जा रहा है 3 मीटर चलने के बाद, ठीक है। 1 मीटर का टोटल वर्क कर रहा है। तो दूसरे दिन भी जब जंप करेगा तो फिर 1 मीटर के साथ 3 मीटर एक्स्ट्रा करेगा ना,
तो 4 हो जाएगा। 4 में से फिर 2 करेंगे तो 2 बचेगा। ऐसे करते 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 28 डेज़ लग जाएंगे उसको, कि लगभग जो है 28 डेज़ लगेंगे करते करते कि वो कुएं से निकल जाएगा, क्योंकि तो 30 मीटर का है ना, ऐसा नहीं कि 30 है 30 दिन में 1 मीटर का, नहीं, क्योंकि हर बार में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।